गुड रेफरेंस फोटो सकता है। यस्टरडे जो हम वीडियो करे थे उसके लाइक और शेयर करने के लिए सभी को एक धन्यवाद और थैंक्स है। तो लास्ट हम जो वीडियो में डिस्कस किए थे तो बाज़ार हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन 600-700 22,700 टू 600 था। लेकिन वो तोड़ के बाज़ार नीचे ही एक दिन क्लोज किया। आज उसके ऊपर आया है। प्राइस का डाउनसाइड लॉक हुआ कि नहीं, वही आज हम बात करेंगे। और यहाँ पर लॉक होने से ऊपर किया जा सकता है और नीचे तोड़ने से कहाँ कहाँ तक जा सकता है, वही हम आज यही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग एक डॉटेड लाइन था हमारा, डिस्कस किए थे हम लोग। जब तक ये रेड लाइन 23,200 के ऊपर नहीं जाएगा तो बाज़ार को दिक्कत होगी ऊपर जाने के लिए। तो वही हुआ, बाज़ार वो नहीं तोड़ा। डाउन साइड का जो लेग था हमारा 22,800 जो गैप के नीचे 900 के नीचे, वो तोड़ के बाजार नीचे गया। प्राइस नीचे 22,500 के नीचे भी गया। तो ये वन नाइट स्टे किया, देन 3 नाइट स्टे करने के दरुन होगा था तो बाजार 22,000 तक आ सकता है, किंतु लेकिन प्राइस 22,600 के ऊपर अभी आ गया। तो अब क्या होगा प्राइस का? प्राइस तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आया बाजार में, यही प्राइस ऊपर आ गया तो बाजार एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है बाजार। तो वही एक एक गुड न्यूज़ प्राइस को ऊपर लिफ्ट कर दिया। तो ये लिफ्ट प्राइस रहेगा कि नहीं रहेगा, वही जानने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, छोटा टाइम फ्रेम में आते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये बाजार नीचे जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा, वो ठीक है। लेकिन प्राइस का ये जो लेग है ना, ये 3 लेग में आया है, ए बी सी करके आया। तो ये कंप्लीट किया, लेकिन इसका 27% के ऊपर प्राइस ठहरा हुआ है आज। कल नीचे था, आज ऊपर है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है प्राइस को अगेन नया लो नहीं होगा, ठीक है। इसके नीचे ठहरने से ही प्राइस को हर वो लो तोड़ेगा तो 22,000 तक आ सकता है, ठीक है। तो हम और छोटा फ्रेम में जाएंगे तो आज का डेटा देखेंगे, आज का 15 मिनट्स डेटा देखेंगे। तो प्राइस का एक काम है, प्राइस काल को यहाँ पर ठहरने की जो कोशिश कर रहा था, तो वो लेवल था हमारा 22,400 500 इसके बगल में। तो प्राइस यहाँ पर किया क्या, प्राइस यहाँ पर एक लेग कंप्लीट किया है। तो प्राइस यहाँ पर 1 2 2 3 4 5 5 एक करके एक लेग कंप्लीट किया। तो कल को प्राइस ये जो रिट्रेसमेंट है ना, इसका नीचे नहीं जाने से ये जो ट्रेंड लाइन है 22,500 600 इसके बगल आने से भी बाई हो सकता है। तो प्राइस यहाँ तक मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर तोड़ेगा तो नया लो कर देगा। तो यहाँ तक आके प्राइस ये मैक्सिमम है, ये आएगा कि नहीं आएगा बाजार अब गैप अप गैप डाउन होता है। तो बाजार कल को क्या होगा, बाजार आज का न्यूज़ के ऊपर ओपन होगा। तो मैक्सिमम डाउनसाइड यहाँ पर हो सकता है। तो पहले तो हम लोग को 700 के नीचे जाना चाहिए, ये 700-800 इसके नीचे जाना चाहिए उसके बाद। लेकिन प्राइस को ये नहीं आएगा तो प्राइस यहाँ से करेक्शन देगा। एक करेक्शन होगा कैसे, प्राइस ये जो लेग कंप्लीट किया एक करेक्शन पहले ये किया, उसके बाद प्राइस को यहीं तक आ जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। प्राइस फिर से एक जाएगा ये 22,300 तक, सॉरी 23,300 तक एक रेजिस्टेंस है, प्रीवियस स्टॉप यही रेजिस्टेंस किया। तो ये जो प्राइस यदि यहाँ से रुक जाए तो प्राइस का ये एक डेस्टिनेशन है 23,300 का। नेक्स्ट इस डेस्टिनेशन क्रॉस करने से प्राइस को नेक्स्ट डेस्टिनेशन 22,000 23,500 के
बगल में यहाँ तक आ सकता है। तो हमारा दो ऊपर साइड डेस्टिनेशन है, एक है 23,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ने से प्राइस नेक्स्ट जाएगा 23,500। यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट है, वहां से करेक्शन आएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर आएगा तो इसका टाइम फ्रेम के ऊपर निर्भर करेगा, ये कैसे स्पीड में जाएगा कि नहीं। ये ज्यादा टाइम लेगा तो ये इसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोले तो तब काउंट करेंगे हम लोग, इसको ए काउंट करेंगे, इसको बी काउंट करेंगे, इसको सी काउंट करेंगे। यहाँ पर खत्म हो सकता है भाई, यहाँ पर भी खत्म हो सकता है। उसके बाद प्राइस का एक फॉल आएगा, उसके बाद डिसाइडेड करेंगे हम प्राइस को, ए तोड़ेगा नहीं ए तोड़ेगा। तो अब तो ए ही मूव है, देख रहा हूँ ए नहीं तोड़ेगा तो ए ऐसे 3 मूव में जाएगा प्राइस। तो हम लोग यही डिस्कस करने हैं, इसको स्टॉप लॉस मान के इधर आए, एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया तो उसके बाद अपना हम लोग बाई कर सकते। अदरवाइज ये टॉप के ऊपर, आज का टॉप के ऊपर भाई 23,050-60 के ऊपर ठहरने से हम लोग ये 23,300 तक जा सकते हैं। उसके बाद डिसाइडेड होगा 500 जा सकेगा नहीं। तो हम लोग कल को देखते हैं प्राइस का मॉर्निंग में टाइम पास करेगा क्या, करेक्शन होके सीधा चला जाएगा। तो दोनों तरफ ही है, टाइम पास करेगा तो प्राइस धीरे धीरे जाएगा, और करेक्शन होके सीधा चला जाएगा तो फास्ट आएगा। तो ये स्टॉप लॉस मान के हम लोग थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। प्राइस इसके नीचे आएगा तो 22,600 500 इसके नीचे आएगा तो बुलिशनेस खत्म हो जाएगा, जिनसे डाउनसाइड होगा। तो न्यूज ड्रिवन मार्केट है, न्यूज जैसा होगा प्राइस ऐसा ही बिहेव करेगा। ऐसे करते करते प्राइस यहाँ तक आ जाएगा, जब 23,300 के ऊपर आ जाएगा तो एक चांस से बाजार ठहर गया हम लोग बोल सकते हैं। उसके पहले हम लोग नहीं बोल सकते, बाजार जो लो किया उसके कंप्लीट कर लिया एंड प्राइस ऊपर जा सकते। तो देखते हैं प्राइस को 23,300 के ऊपर जा सकते हैं क्या नहीं। प्राइस वो करेगा तो जाएगा, नहीं तो ये लो तोड़ेगा तो फिर से 22,000 जाएगा। एक निफ्टी का यही व्यू है अभी तक। बैंक निफ्टी का हम लोग जो डिस्कस किए थे, तो वो तोड़ेगा 53,700, उसके बाद प्राइस को 51,500 600 आना चाहिए, वही आया, वहां पर ठहर गया प्राइस, वहां पर रुका था एक दिन, वहां उसके नीचे क्लोज दिया, लेकिन उसके जरूर एक गुड न्यूज आने से पुल बैक आया। तो प्राइस यहाँ पर सेम क्रिएशन कर रहा है निफ्टी के तरह। तो यहाँ पर देखते प्राइस यहाँ पर जो लो किया उसके बाद एक हाई हायर हाई हायर लो कर, तो प्राइस यहाँ पर एक मूव ऑलरेडी है। प्राइस निफ्टी बैंक निफ्टी के एक एक दो तीन चार एक मूव है, ये गैप फिलअप करने जाएगा कल को, एक गैप फिलअप करने 53,300 के ऊपर जाएगा, टच करेगा, ये लो नहीं तोड़ेगा तो 51,800 नहीं तोड़ेगा तो और एक जा सकता है। कहाँ तक जाएगा प्राइस को, प्राइस यहाँ तक जा सकते, गैप फिलअप करने जा सकते हैं। उसके बाद एक सेलिंग आएगा, कैसे, तो प्राइस पहले ये करेगा, एक एक पाथ, एक एक लेग होगा, इसके बाद प्राइस को एक करेक्शन में आना पड़ेगा, छोटा हो बड़ा हो, ये जिसके बाद प्राइस को ऊपर एक हाई मारना पड़ेगा। यही सिचुएशन है, ये स्टॉप लॉस जो लो किया वही स्टॉप लॉस है, क्योंकि प्राइस का ये लेग पेंडिंग है, प्राइस को जाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जाने से ही प्राइस सेलिंग आएगा, सही सेलिंग एब्जॉर्ब करके हायर लो करेगा इसका, देन प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं ऊपर खुलने से बाय नहीं करना है, प्राइस नीचे आने से बाय करना है, एवं प्राइस को देखते हैं प्राइस ये जो 3 मूव में है ना, इसका एक गैप फिलअप करने के लिए कल को जा रहेगा, ये गैप फिलअप करेगा तो प्राइस का ये भी टेस्ट करने जाएगा। तो हम लोग
ये ब्लैक लाइन जो है ना 54,700 वो रिजेक्शन पॉइंट है, वहां पे नीचे गिरा तो प्राइस रेड लाइन 51,700 तक 2000 पॉइंट गिर गया। तो अब तो पुल बैक आ सकता है, तो ये लो नहीं तोड़ेगा तो प्राइस को 3 मूव में जाना चाहिए। उसका एक मूव यहाँ पर कंप्लीट होगा, देन करेक्शन आएगा, देन प्राइस यहाँ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बुलिश हो रहे हैं। तो अब तो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो गया। तो प्राइस के लिए यही बताना चाहता हूँ, मुझे प्राइस रुक गया, ये कंफर्मेशन जब तक इसके ऊपर 55,400 के ऊपर स्टैंड बाय नहीं हो रहा है तब तक कंफर्मेशन नहीं है। ये जा रहा है ऊपर, ये कंफर्मेशन के लिए ये 55,400 के ऊपर ठहरना पड़ेगा। फ्राइडे को इसके ऊपर क्लोज देने से ही प्राइस यहाँ पर लो कंप्लीट किया तब मालूम चलेगा। लेकिन बाजार जब तक ये पुल बैक देखिए, ये जो यहाँ से पुल बैक होगा ना, ये 61% और 81% यहाँ पर रुक जाना जाएगा तो फिर से प्राइस को फॉल आएगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, ये देख रहा है चार्ट, समझ में आ रहा है कि हर तरफ तबाही है बाजार में। तो सभी मार्केट गिर रहा है। अब तो एक गुड न्यूज़ के दौरान प्राइस ऊपर जा रहा है, हम लोग वही जजमेंट कर रहे हैं प्राइस ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि प्राइस का ये सी कंप्लीट किया, प्राइस नीचे नहीं रह सकता है। ये जो 51,700 वहां पर एक बाइंग आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गैप था, वही गैप फिलअप करने पे के लिए की आया बाजार, वही हम लोग सोच रहे हैं। तो देखते प्राइस यहाँ पर ये जो गैप है ना, ये गैप फिलअप करके चल रहा है। प्राइस का गैप का अपर साइड है 300, लोअर साइड है 600, वही 50% फिलअप किया, देन प्राइस ऊपर चला गया। तो देखते प्राइस नेक्स्ट वीक कहाँ पर, इस वीक में कहाँ पर बंद करता है, उसके बाद ही सोचेंगे हम फिर से बुलिश होना चाहिए कि नहीं। वजह रुका है गुड न्यूज़ के लिए, तो देखते प्राइस का स्ट्रेंथ कितना है। प्राइस का स्ट्रेंथ है, वीकनेस न्यूज़ के लिए वीकनेस बार-बार आ रहा है। प्राइस ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा गिर गया बाजार, इसलिए शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। देखते कल को क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।